हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग में। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड है। एक अरिथमेटिक मैथ, एक एडवांस मैथ। एक अरिथमेटिक, एक एडवांस। अरिथमेटिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जीडी मतलब एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, वो इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। एडवांस ही पूछता है लेकिन बेसिकली वो बैंक के लिए ज्यादा है। बैंकिंग के दृष्टिकोण से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अरिथमेटिक का क्या क्या है सिलेबस है। पहला है परसेंटेज। पहला परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत भी बोलते हैं। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको लाभ और हानि बोलते हैं। अगला है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। अगला कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगला है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण बोलते हैं। और सॉरी पार्टनरशिप, जिसको साझेदारी बोलते हैं। अगला है एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं। अगला एज, जिसको आयु बोलते हैं। अगला टाइम एंड वर्क, जिसको समय और कार्य बोलते हैं। वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। अगला है पाइप एंड सैटर्न, पाइप और टंकी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। अगला बोट है एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। और यहाँ पे तीन है, यहाँ पे ये तीन है, स्पेस नहीं था इसी के कारण यहाँ पे लिखना पड़ा। अगला है ट्रेन, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं। अगला है नंबर सिस्टम, इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति में बहुत सारा टॉपिक्स है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अगला है इंटरप्रिटेशन, इसको आंकड़ा निर्वचन बोलते हैं। एडवांस मैथ में आइए तो पहला टॉपिक है हम लोग का ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अलजेब्रा, बीजगणित। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समवर्तक एलसीएम को बोलते हैं, एचसीएफ को महत्तम समवर्तक बोलते हैं। अगला है कैलकुलेशन, आंकलन जिसको बोलते हैं। अगला है सिंप्लीफिकेशन, जिसको सरलीकरण बोलते हैं। अगला है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको करनी एवं घातांक बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? तो पहला कुछ कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। परसेंटेज क्या है? तो परसेंटेज अपने आप में 100% है। जैसे अगर ये एक मार्कर भी है तो वो अपने आप में 100% है। ये एक वॉच भी है तो अपने आप में 100% है। अगर एक भी है तो वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अपने आप में 100% है। देखिए एक बराबर क्या है? 100%। ये हम नहीं बोल रहे, ये किताबें बोल रही है, ये बड़ा बड़ा विद्वान बोल रहे हैं। एक है 100% के बराबर, तो हम परसेंट का मान नहीं निकाल सकते हैं। इधर क्या है? 1 बराबर 100 परसेंटेज, यानी कि 100 गुना परसेंट। कुछ नहीं है तो परसेंट रहता है यहाँ पे, सॉरी कुछ नहीं रहता तो गुना यहाँ रहता है। तो परसेंट का कितना आ गया? ये गुना में इधर आ गया भागा में, यही बेसिक चीज है। ये गुना में है, ये किधर आ गया? भागा में आ गया। इजकल टू के इधर गुना में है तो इजकल टू के इधर आएगा तो भागा में आएगा। यानी कि
1% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 है, फ्रैक्शन वैल्यू 100 है। तो इसी प्रकार हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, जैसे 1 का 1/100 तो 5 का 5/100 होगा कि नहीं? तो 5/100 होगा तो काट सकते हैं 120, यानी कि 120 आंसर है इसका। क्या है? 120 आंसर है इसका। इसे हम लोग 6% बोलते हैं। तो 6% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, जैसे 1% बराबर 1/100, तो जितना रहेगा उतना में 100 से भाग देना है। ये 6 है तो 6 में 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? काट सकते हैं हम लोग 3 50 बार में, 2 तिया 6, 2 के टेबल में 3 आता है, और 100 50 बार में 3/50 मेरा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। जैसे x% है, x% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे? x/100, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। y% है तो y/100। अच्छा, एक चीज पता यहाँ चल रहा होगा, एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे कॉपी में अच्छे से, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। ये नोट बना के लिख लिया, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना होता है। कुछ क्वेश्चन लिखिए, खुद से बनाइएगा, अगली क्लास में हम मिलवा लेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदले। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम। 5 क्वेश्चन देंगे। पहला 2%, दूसरा 3%, तीसरा 4%, चौथा 5% और पांचवा 10%। 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 10, ये आप घर से बनाइएगा। इसका क्या फ्रैक्शन, निम्नलिखित प्रतिशत को, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में दिया हुआ है, भिन्न में बदले, इसको बदलिएगा। ये होमवर्क है। हम कुछ वैल्यू आपको बता रहे हैं जो आप याद कर लीजिएगा, जो बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में काम आएगा। देखिएगा वैल्यू 1/3 का मान क्या होता है, इसको रट जाइएगा, जैसे हम रटे हैं वैसे रट जाइएगा। जैसे हम बता देंगे 1/3 का मान क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। 1/3 का मान होता है 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये तो हम लोग को याद रखना 1/3 का मान 0.33 कैसे है, हम एक बता देते हैं। 3/1 करेंगे, पॉइंट उतारेंगे, 10 आ जाएगा। 3 तिया 9, एक बार में पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो अब 0 हम उतार सकते हैं, एक 0 भी उतार सकते हैं पॉइंट के बदले, 0 फिर 3, मतलब ऐसे लगते जाएगा, 3 3 हो गया। इसी तरह से अब इसको रट जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, डायरेक्ट आएगा, और डायरेक्ट आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बना दीजिएगा। जैसे 1/3 का मान 0.33 होता है, 2/3 का मान 0.66 होता है, डॉट डॉट। उसी प्रकार 1/9 का मान 1.9 का मान 0.11 होता है, 111 डॉट डॉट 0.11 होता है, 0. क्या होता है 11।
फिर आपका हो गया 1/8 का मान 0.125 होता है। अब अगला आ गया 1/6 का मान तो 0.166 होता है। ये 5 गो है, 5 गो इसको याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी। उसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग अब स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। उसको आपको याद करनी होगी, उसको आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी। याद नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको याद करना ही पड़ेगा। जैसे में स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या है, स्टैंडर्ड परसेंटेज देखिएगा यहाँ पे STANDARD स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज देखिए, जैसे में हम क्या बताए थे आपको, 1% का मान, सॉरी 1 का मान कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। उसी प्रकार 1/2 का मान 100 में भागा नहीं दे देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 50%। अब 1/3, देखिए 1 का मान 100 है, तो 100 में जितना नीचे रहेगा उतना से भागा दे देंगे। इसका आप पूर्णांक कीजिएगा तो 33.1/3%। ये कैसे आया, तो डिवाइड करके आया। कैसे डिवाइड किए, 3 भागा 100, 3 भागा क्या 100, तो 3 तिया 9, एक बचा, फिर 3 तिया 9, एक बचा, तो 33.1/3 हुआ, 33.1/3। ये तो आपका हो गया भिन्न में, हो गया पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक में हो गया। आप इसको दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो दशमलव में क्या होगा, तो 33 तो रहेगा ही। 1/3 का मान कुछ देर पहले हम बोले थे आपको रट जाने के लिए, क्या होता है 0.33, तो 33 तो रहेगा, 1/3 का मान 0.33, तो 0.33% हो जाएगा इसका। ये एकदम डायरेक्ट इसको याद कीजिएगा। ये याद करना क्यों जरूरी है, जैसे 1/2 का मान 50% क्यों जरूरी है, जैसे 50% ले लीजिए, 50% को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, तो हम लिखवाए हैं नोट में, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये प्रतिशत है, हम बोल रहे हैं भिन्न में बदलने के लिए, तो आपको ये करना होगा 50/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, छोड़िए ना, ऐसे ही काटिए ना, 50 इंटू 50/100, 50 एक बार में, और 52 2, तो 1/2। तो ये यही चीज ना आया हुआ है, देखिए यहाँ पे यही चीज आया हुआ है। तो आपको क्या बताया हम कि किसी प्रतिशत को बदल, ये भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, वो तो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन आप स्टैंडर्ड परसेंटेज को याद कर लीजिएगा तो आपको ये करना नहीं पड़ेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे हमसे कोई पूछेगा 1/4 का मान क्या होता है, 1/4 को प्रतिशत में क्या बोलेंगे, तो 25% बोलेंगे। 1/5 को क्या बोलेंगे, तो 20% बोलेंगे। जैसे देखिए 1/4 को क्या बोलेंगे हम लोग, 1/4, 1 बराबर 100 है, तो 100 बट्टा नीचे 4 है, 4, देखिए 25 बार में, यानी कि कितना हो गया, 25% हो गया। कितना हो गया, 25% हो गया। जैसे 1/5 देखिए, 1/5 देखिए, 1/5, तो 1 बराबर क्या है 100, 5 से भागा कर देंगे तो 20%, क्योंकि 20 से कट रहा है, 5 को 20 बार पढ़ेंगे तो 20 से कट रहा है। देखिए उसी प्रकार देखिए 1/6, 1/6, 1/6 को देखिएगा तो 100/6 होगा। अगर इसको आप पूर्णांक में लाना चाहते हैं तो 6 एकम 6, 4 बचा 6 छक 36, फिर 4 बचा 10, 4 अनुपात, सॉरी 4/6, ये 2 से ये 3 से,
यानी कि 16.2/3। ये तो आपका पूर्णांक में आ गया। अगर दशमलव में हम लाना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव में हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दशमलव में लाने के लिए हमको 16 तो रहेगा ही, 2/3 का मान हम कुछ देर पहले लिखाए थे 0.66। तो ये मेरा क्या हो गया? क्या हो गया ये हमारा दशमलव में हो गया। अब देखिएगा 1/7, क्या देखिएगा? 1/7, 100/7। इसको फ्रैक्शन में बदलना है, पूर्णांक में बदलना है, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 28 2/7 भागा करके देख लीजिएगा 14.2/7 आएगा। अगर इसको आप अति बदलना चाहते हैं दशमलव में, तो 14 तो रहेगा ही, 2/7 का मान देखिएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, इसको 14 तो रहेगा ही, 14 आएगा फिक्स है, डिवाइड हमको इसमें करना है, तो 7 जीरो पॉइंट उतारेंगे 20 बनेगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, फिर पॉइंट तो है, जीरो फिर लिखेंगे, 8 सते 56, 8 8 8 56 4, यानी कि 0.28, यानी कि 0.28 क्या हो गया? परसेंट हो गया। क्या हो गया? परसेंट हो गया। फिर अगला देखिएगा 1/7 हो गया। अब 1/8 देखते हैं, क्या देखते हैं? 1/8, 1/8 का क्या है? 100 से डिवाइड करेंगे 8, इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 12 8 96, 12.4/8। देखिए 4 8 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12.1/2, 12.1/2। इसको फ्रैक्शन में क्या करना, ये भिन्न दशमलव में क्या करना पड़ेगा? 12 और 1/2 का मान क्या होता है? 5। ये आधा है तो आधा का मान 0.5 होता है। आप देख सकते हैं 2/1 करके पॉइंट उतारेंगे 0, 5 दूनी 10, 0.5 आया, 0.5 लीजिए, इसके बदले ये हो गया 1/8 का मान हो गया। 1/10, 1/9 का मान देखिएगा, 1/9 का मान 100/9, 100/9। तो 100/9 करेंगे, इसका पूर्णांक देखिए, पूर्णांक निकालेंगे कैसे? ये 2 अंक लेंगे, 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, 1 बचा, तो 11.1/9, 11.1/9% हो गया ये। इसको, ये तो हो गया। इसको दशमलव में लिखना चाहिएगा आप, तो आप क्या लिखिएगा? दशमलव में आप लिखना चाहिएगा जिसको, तो 11 तो हम रहेगा ही, 11 तो रहेगा, 1/9 का हम बताए थे 0.11%, तो 0.11% आ गया, इसका परसेंटेज वैल्यू आ गया। अगला देखते हैं 1/9, क्या देखते हैं? 1/9, तो 1/9 100 डिवाइड बाई 9 हो गया, 100 डिवाइड बाई 9 हो गया। तो इसको अगर करेंगे तो 11 99, 11.1/9 आ जाएगा, 11 100/9। तो 11 कैसे आया देखिए, 9 सॉरी 9/100, देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा, फिर एक बार में 9, 11.1/9 आया कि नहीं? 11.1/9 आया कि नहीं? बहुत अच्छा चीज है। चलिए देखिए, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा? दशमलव में लिखना पड़ेगा। दशमलव में मान लाने के लिए 11 तो रहेगा ही, 1/9 का हम मान लिखवाए थे, क्या लिखा? 11, अच्छा, अरे यार एक ही चीज लिख ली है, 1/9, सेम ही चीज है, तभी तो हम बोले कि सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। अगला हमको लिखना चाहिए 1/10, 1/10, तो 100 डिवाइड बाई 10, 10% हो गया। ये क्या हो गया? 10% हो गया। ये स्टैंडर्ड परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको जैसे हम लिखे वैसे लिखकर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं किए हैं, 100 से सिर्फ ऊपर ये किए हैं। तो आप लिखिए जल्दी, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं।
हो गया। देखिएगा अगला 1/10 तक हो गया, ये तो कॉन्सेप्ट है आपका। 1/10 तक हो गया स्टैंडर्ड परसेंटेज। अगला देखिएगा 1/11। 1/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 100, यानी कि 100/11। इसको पूर्णांक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूर्णांक में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 से भाग देंगे, 11 नमा 99, 11 नमा 99, एक बचा 9/1/11। आप चेक कर सकते हैं, 11 भागा 100, 11 नमा 99 होता है, एक बच गया 9/1/11, 1/11 हो गया। इसको आप फ्रैक्शन में बदलना है, सॉरी डेसिमल में बदलना है, तो 9/11 को बदलेंगे, 11 को बदलेंगे तो पॉइंट लिखेंगे तो 10 बनेगा, तो 0.0 लिखना पड़ेगा, तब 100 बनेगा, फिर 9, यानी कि 9.09% हो जाएगा। आप देखिए 11 को 1 में बदलेंगे, पॉइंट उतारेंगे तो 0 होगा, बट फिर भी ये स्टिल अभी तक बड़ा हुआ है, ये छोटा है, तो फिर 0 उतारेंगे तब 100 देंगे, 11 नमा 99, फिर उतारेंगे, फिर ये करेंगे तो लगभग मानिए 0.09% ये हो जाएगा 1/11 का मान। 1/12 का मान देखिएगा, 1/12 का मान 100 से भागा 100 में भागा 12, ये परसेंटेज है। 100 को क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 100 को 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग देने पे क्या मेरा आएगा, 12, देखिए 12 का टेबल पढ़िए, 100 के अंदर 100 तो आएगा नहीं एग्जैक्ट, बट 100 के जस्ट छोटा वाला, तो 12/8 96, 12/8 96, 4, ये कट रहा है, यानी 8.4/12, लेकिन चर यही 12 कट रहा है, यानी कि एक बार 3 बार में 8.1/3 हो गया। अब दशमलव में लिखना चाहिएगा आप, तो 1 तो रहेगा ही, और 1/3 का मान बताए थे 0.33%, ये बताए थे हम 1/3 का मान, इसीलिए बोले थे कि ये मान रट जाने के लिए, क्योंकि ये यहाँ तो काम दे ही रहा है, बट आगे भी काम देगा बहुत सारा क्वेश्चन में। देखिए 1/13, 1/13 का मान क्या हो जाएगा, 100/13। ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोले थे, एक अपने आप में 100% है, एक के बराबर 100 लिख रहे हैं, 13 को 13 लिख रहे हैं, और 100 में 13 से भाग देंगे तो हम पूर्णांक में क्या लिखेंगे, इसको 13 से 100 में भाग देते हैं, तो 13 को 100 में भाग देंगे, तो 13 सत्य क्या होता है, 91, 13 सत्य 91, 9 बचा, 7/9/13, 7/9/13, ये पूर्णांक में आया, लेकिन इसको दशमलव में हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 7 तो रहेगा ही, लेकिन 13 को हम 9 से भाग करेंगे, कैसे करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, 13 को 9 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा, और 13 छक कितना होता है, तो 13 छक 78 होता है, 13 छक 78 होता है, 78 कितना है, ये 12 बच गया, ये कितना बच गया, 12, दशमलव तो उतारे हुए हैं तो 0 लिखेंगे, फिर 13 दही कितना होता है, 30, तो 13 नमा 117 होता है शायद, फिर बच गया 3, यानी कि 0.69, तो 0.69% हो गया, ये आपका हो गया। अगला देखिएगा 1/14, 1/14 का मान 100 में 14 से भाग करेंगे तो दशमलव में क्या आ जाएगा, 14 का पढ़िए, 14 छक कितना होता है, 84, 14 चौक 14 चौक 28, 7 8 9, 14 सत्य 98 होता है, 7/2/13,
98 98 14 14 सत्ते 7 चौक 28 8 2 7 2 9 7 चौक 28 7 2 9 98 99 100। तो दो एक बार दो के टेबल से कट रहा है 1/7 यानी कि 7 पूर्णांक 1/7 और इसको दशमलव में लिखना चाहिएगा तो 7 तो रहेगा ही, फिर पॉइंट आ जाएगा 10 बन जाएगा, माइंड में कीजिए 7 एकम 7 3 बजा 7 चौक 28 यानी कि 7.14% हो जाएगा। 115 का मान देखिए, क्या 115 का मान देखिए, नीचे नहीं दिख रहा है, ऐसा देखिए 115 का मान देखिए। 115 का मान क्या होगा, तो 115 का मान 1 बराबर 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे 15 से, देखिए ये 5 के टेबल से जा रहा है, 5 यही 15 और 5 गुने 20 100। तो 20/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पूर्णांक में, देखिए छोटी 18, अब माइंड में कीजिए 20/3 है, क्या है 20/3 है, तो माइंड में कीजिए, जरूरी नहीं कि लिखना है हर बार, धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भगवान तरफ से तेज नहीं रहता, कोशिश करते रहता तब तेज होता है। तो 20/3 हो गया, तो हम क्या इससे छोटा लेना है, क्योंकि 7 यानी कि 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आ रहा है, जो कि भाग ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको छोटा लेना पड़ेगा। तो छोतिया यानी कि छो लेंगे, छोतिया 18, तो 2 बचेगा, 2/3, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, छोतिया 18 तो 2 बचा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 2/3। इसको आप दशमलव में लिखना चाहिएगा, तो 6 तो रहेगा, और 2/3 का मान हम क्या बताए थे 0.66, 2/3 का मान क्या बताया था 0.66% हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास में हम 15 के आगे चलेंगे। तो थैंक यू सो मच।